अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, कि अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, और एक नजर मेरी तरफ भी देख तेरा जाता क्या है, और सच सच बताना, कि सच सच बताना मुझे देखकर तेरे मन में आता क्या है, मुझे देखकर तेरे मन में आता क्या है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एकदम बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम चाय की चुस्की ले रहे होंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में। और अगर चाय पी लिए तो आ जाओ, जल्दी से करंट अफेयर की बातें करते हैं। मैं दीपक आप सभी के सामने डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ, किसकी महफिल में? करंट अफेयर की महफिल में भाई साहब, ठीक है, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से। ठीक है, शायरी सुना दी एक सुबह सुबह बहुत अच्छी सी, और जल्दी से आ जाओ, करंट अफेयर की बातें करते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि अभी हाल ही में मनाया गया है क्या? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है आपका। क्या मनाया गया है? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को क्या मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है आपका। कब? 10 जनवरी को। क्या कुछ इसकी कहानी है, क्या इतिहास रहा है? देखो, हिंदी भाषा का ना सबसे पहले प्रयोग यूएन में 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया। फिर इसी बात को और बढ़ावा देने के लिए, यहां पर इस कार्यक्रम को चिन्हित करने के लिए 1975 में 10 जनवरी को पहली बार, लिख देता हूं यहां पर, 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किया था भाई साहब किसने? तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारी, कौन? इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। बातें आई सर, इसका उद्देश्य क्या था? विश्व हिंदी सम्मेलन जो कहां पर हुआ है? अरे हमारे यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और नागपुर को क्या बोलते हैं भाई साहब? नागपुर को बोलते हैं आपका ऑरेंज सिटी। ठीक है, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, नागपुर को संतरे का शहर बोलते हैं। नागपुर में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना वैश्विक स्तर पर, यानी कि हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। देखो, हिंदी है ना हमारी सिर्फ मातृभाषा नहीं है, बजाय कि हिंदी तो हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का भी प्रतीक मानी जाती है हिंदी। और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। पहले पर आपकी एक मंदोरियन चीनी करके लैंग्वेज है, दूसरे पर इंग्लिश है, तीसरे पर आपकी कौन सी है? हिंदी भाषा आ जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, यहां से एक प्रश्न और भी बनेगा आपसे कि अब की बार ये मनाया है आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, लेकिन बातें आई ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार कब मनाया? पहली बार मनाया 2006 में, 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और मनमोहन सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले मतलब वैसे पहले नहीं, 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, आपके वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी, पहली बार 2006 में हमने मनाया। ठीक है, और अब की बार 2025 में इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी दोस्तों कि हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, और हिंदी में यूएनओ में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहां लिख देता हूं भाई साहब,
हिंदी में भाषण दिया था सबसे पहले किसने यूएनओ में? हिंदी में भाषण भारत से सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया था। और कब दिया था अगर आपसे पूछ ले तो वाजपेयी जी उस टाइम पर थे क्या? उस टाइम पर विदेश मंत्री थे। 4 अक्टूबर 1977 को इन्होंने ये भाषण दिया था। 4 अक्टूबर 1977 को विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी को कब मिला है भारत रत्न? 2015 में मिला है। और वाजपेयी जी का जन्मदिन कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। प्यारे प्यारे पेरेंट्स को बातें पता है या नहीं पता है? ठीक है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में। और वाजपेयी जी की बहुत फेमस किताब है मेरी 51 कविताएं और क्या खोया क्या पाया और नई दिशा। ठीक है, इनकी किताबें हैं, बहुत फेमस रही हैं ये किताबें। और दिल्ली के अंदर इनकी समाधि स्थल है जिसका नाम क्या है? सदैव अटल। सदैव अटल। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा भाई साहब, देख लेते हैं भाई। तो ये बातें याद रखेंगे भाई। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन। उद्देश्य क्या था? हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। उद्घाटन तब किया इंदिरा गांधी जी ने। और ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, नागपुर में। पहली बार मनाया ये दिवस 2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मनाया। और 2025 की अब की बार की थीम रही है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज हमारी हिंदी। ठीक है, बातें आई अगर आपसे पूछ ले, यहां लिख देता हूं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। हिंदी है ना हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है वो भाषा जो पूरे राष्ट्र के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये राजभाषा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी तुम्हें। ठीक है, आ जाओ अब जल्दी से बातें करते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कहां मनाया गया है? यहां लिख देता हूं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, इसका नाम हो जाएगा समक्का जनजातीय महोत्सव। और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों समक्का से आधा में पूरा में के समक्का सरलम्मा सरलम्मा जतारा जतारा। ये कहां मनाया गया है? ये मनाया गया है आपके तेलंगाना में। कहां पर मनाया गया है? तेलंगाना में। ठीक है, और तेलंगाना के अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछ ले तो बता दोगे? रेवंत रेड्डी है भाई साहब, रेवंत रेड्डी है। किस पार्टी की सरकार है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। तेलंगाना की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो बता दोगे? कब? 2 जून 2014 को। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और क्या चर्चित रहा है तेलंगाना से? अभी हाल ही में रहा है नो यूर आर्मी मेला। कल परसों की क्लास में बताई थी। नो यूर आर्मी मेले का उद्घाटन भी कहां पर किया गया है? नो यूर आर्मी मेला 2025 ये आपके गोलकुंडा के किले में इसका आयोजन किया गया है। और कहां पर पड़ेगा? ये हैदराबाद के अंदर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और हैदराबाद से एक बात याद रख लेना, हैदराबाद को कहा गया है सिटी ऑफ पल्स भी बोला गया है। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी बोला गया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे वो मोतियों की माला पहनते थे। फिर यहाँ पर जितने भी निजाम आए ये मोतियों की माला पहनते चले गए। और फिर यहाँ पर है ना मोतियों का काम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मोतियों की बहुत बड़ी मार्केट लगती है। इसीलिए हैदराबाद को कहा गया है क्या? सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर। और हैदराबाद के अंदर क्या है आपका? नेशनल मीट रिसर्च सेंटर है आपका। नेशनल मीट रिसर्च सेंटर ये भी कहां है आपका? हैदराबाद के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां है? ये भी आपका हैदराबाद के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखेंगे।
और याद रखेंगे हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए 1948 में 1948 में एक ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम क्या था? पोलो, ऑपरेशन पोलो। और एक होता है पोलो खेल, जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। इतनी सी बातें अगर आपको समझ आ रही हैं तो बताते चला करो भाई साहब कि हाँ सर बातें समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, इतनी सी बातें आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। नाटो का, ठीक है, नाटो का 32वां 32 सदस्य देश बना है आपका कौन सा? स्वीडन बना है। ठीक है, स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी है दोस्तों। और नाटो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम देश की राजधानी है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स। और साथ में ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर है? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है यहीं पे। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और साथ में यहीं पे दोस्तों और किसका हेडक्वार्टर है? यहां पर आपका वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। मैंने आपको स्पेशल पढ़ाए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल लास्ट सी में जाके देखोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने बताया था शायद आपको कि हाल ही में सबसे वृद्ध जो महिला है उनका निधन हो गया है। जापान की है, क्या नाम है? टोमिको इटुका। टोमिको इटुका, ये शायद मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन। टोमिको इटुका, ठीक है, हाँ ये बता दिया था मैंने। ठीक है, टोमिको इटुका 116 साल की हैं। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जापान की है। और जापान के पीएम बताए थे शिगेरू इसोबा करके। शिगेरू इशिबा करके जापान के पीएम थे। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और टोक्यो में ओलंपिक कब कब हुआ है? 1964 में हुआ है, 2020 वाला हुआ है, लेकिन 2021 में हुआ है। और कौन सा होना था? 1940 वाला भी होना था टोक्यो में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गया था, हुआ नहीं था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। प्यारे प्यारे पेरेंट्स को ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, बातें मेरे को बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के एक पड़ोसी देश में भूकंप देखा गया और उसकी तीव्रता कितनी थी? भारत के पड़ोसी देश में भूकंप देखा गया। ठीक है, और ये किस में देखा गया है? देखा गया दोस्तों नेपाल में। ठीक है, और नेपाल में 7.1 इसकी तीव्रता थी। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। पूछ ले भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं। भारत के किन राज्यों में इसके झटके महसूस किए गए? तो वेस्ट बंगाल में, बिहार में और सिक्किम में। ठीक है, यहां पर ये देखा गया। बाकी इसका केंद्र क्या था? नेपाल। और नेपाल में किसका जन्म हुआ है? अरे नेपाल में जन्म हुआ है सिद्धार्थ जी का। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है ना, गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ है नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई उनकी, निधन कहाँ हुआ है? अगर आपको पता है तो बता दो, ये राज्य आप बता देंगे। उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर बातें याद हैं तो ये बता दो, ये कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? जरूर बताएंगे मेरे को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं वो जरूर बताया करो। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी कहां आते हैं? ये आते हैं आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत वलय पेटी बोलते हैं इसको। यहां पर सारी प्लेटें, काफी प्लेटें आपस में आके टकराती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा कि सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किस राज्य ने गुणोत्सव 2025
अभियान शुरू किया है। गुणोत्सव 2025, ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शुरू किया है। और यह किया है दोस्तों असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और असम के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा आप याद रखेंगे। और असम से और क्या बातें याद रखेंगे? असम से है ना नई साइट मिली है यूनेस्को की, जो भारत की 43वीं साइट है, जिसका नाम क्या है? मोईदाम्स। ठीक है, मोईदाम्स इसकी नई साइट है, या मैदाम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो अहोम डायनेस्टी के क्या है, एक तरह से कब्रिस्तान है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है भाई साहब, जो बातें यहाँ पर मैंने गलत सलत लिख दिया, एक आधी स्पेलिंग एक आधी मात्रा की गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं करंट अफेयर पे, हम व्याकरण पे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ जाया करो तुम भावनाओं को। समझते हो या नहीं समझते हो? समझ लिया करो भाई साहब, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फिर बताएंगे आप। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये आपका 5 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, और अब की बार की इसकी थीम थी, अब की बार की इसकी थीम थी, वो था हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा अब की बार की थीम रही है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? ये है आपका बरेली के अंदर। बरेली के अंदर, BRIELY, बरेली। कहां पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा भाई। यहां पर यह केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। और पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं भाई साहब पैरट्स। बताएंगे पैरट्स, मैंने आपको मानना है, तो आप बता दो। पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी देख लेना भाई, जो भी स्पेलिंग बनेगी, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। और पक्षियों से संबंधित एक बहुत बड़ा चेहरा भारत में रहे हैं, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, ये बर्डमैन ऑफ इंडिया रहे हैं, बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। और डॉक्टर सलीम अली के नाम से बर्ड सेंचुरी अगर आपसे पूछ ले तो कहां मिलेगी? गोवा में मिलेगी दोस्तों, गोवा में मिलेगी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और सलीम अली के नाम से एक कॉलेज भी है, सलीम अली के नाम से, जिसका नाम है सैकोन। सलीम अली लिख लेना आप अपनी कॉपी में, सलीम अली कॉलेज फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस। और यहाँ ये कहां पर पड़ेगा? ये कोयम्बटूर में पड़ेगा। कोयम्बटूर कहां का शहर है? तमिलनाडु का शहर है दोस्तों, कोयम्बटूर, जिसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखेंगे आप आज की क्लास में। जो बातें बताई हैं, विश्व हिंदी दिवस की बातें बताई हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव मनाया है तेलंगाना में, समक्का सरलम्मा जतारा। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्थापना 2 जून 2014 को। और नो यूर आर्मी मेला 2025 गोलकुंडा के किले में मनाया गया है, हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद को कहा गया है सिटी ऑफ पर्ल्स। और हैदराबाद में मनाई जाएगी प्रतिमा किन की? आपके जो प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और हैदराबाद में है नेशनल मीट रिसर्च सेंटर और नेशनल न्यूट्रिशन जो सेंटर है आपका, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान है, वो भी आपका यहीं पे है। और भारत के पड़ोसी देश भूकंप
पड़ोसी देश में भूकंप आया, किसमें? नेपाल में। ठीक है, 7.1 तीव्रता के साथ। सिस्मोलॉजी इसके अध्ययन को बोलते हैं। भारत के किन राज्यों में झटके महसूस किए गए हैं? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, सिक्किम में झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन में आते हैं। और अगला क्वेश्चन, गुणोत्सव जो कार्यक्रम है, अभियान है, वो असम सरकार ने शुरू किया 2025 में, और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बातें आ रही है समझ या नहीं आ रही है? और असम से ही आई है यूनेस्को की नई साइट, जो 43वीं साइट है, और असम की पहली कल्चरल साइट है मोईदाम्स। क्या बोलते हैं? मोईदाम्स, जो अहोम डायनेस्टी के कब्रिस्तान है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया है, जिसकी थीम रही है हमारे पंख वाले दोस्तों की सुरक्षा। हमारे पंख वाले दोस्तों की सुरक्षा। तो आज की क्लास में बातें इतनी रखते हैं। साथ में ये प्रश्न भी लिख लो, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पक्षी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।